हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है जेनरिक और ब्रांडेड दवा में क्या अंतर पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जेनरिक दवा। जेनरिक दवा जो होती है वो दवा के साल्ट के नाम से ही मार्केट में अवेलेबल होती हैं और उसे हम दवा के साल्ट के नाम से ही जानते हैं। जैसे कि पैरासीटामॉल है और पैरासीटामॉल नाम से ही जानेंगे। वहीं इसी को अगर हम ब्रांडेड दवा में लें तो क्रोसिन है, डोलो है या कल्पाल है, इस नाम से जानते हैं। जबकि इन सब में पैरासीटामॉल ही होता है, लेकिन इसे पैरासीटामॉल से हम नहीं जानते हैं। हम इन्हें डोलो, क्रोसिन या कल्पाल नाम से जानते हैं। वहीं जेनरिक नाम जो हुआ वो पैरासीटामॉल हुआ। इसमें कुछ रेटों का डिफरेंस भी पाया जाता है, बहुत सारे। जो ये तो नॉर्मल है, पैरासीटामॉल में कोई खास रेट का डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर हम वहीं लें एक दर्द बुखार वाली दवा जो कि मार्केट में सोमो के नाम से होती है, तो सोमो ये ब्रांड नेम है, ब्रांडेड दवा है। वहीं इसका जेनरिक जो है आपको मिलेगा नीमोसाइड और पैरासीटामॉल नाम से, जो कि ये जेनरिक नाम है नीमोसाइड और पैरासीटामॉल। और वहीं ये ब्रांड नेम है सोमो, जिसमें नीमोसाइड और पैरासीटामॉल ही होता है, लेकिन हम उसे सोमो से जानते हैं। अब बात आती है कि जेनरिक दवाएँ सस्ती होती हैं और ब्रांडेड दवाई इतनी महंगी क्यों होती हैं। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रांडेड दवाएं इतनी महंगी क्यों होती हैं। ब्रांडेड दवाएं जो होती है वो कंपनी द्वारा एक दी हुई नाम होती हैं, ब्रांड नेम अपना। हर कंपनी अपना एक अलग ब्रांड नेम देती है, तो इसे ब्रांडेड दवा कहते हैं। अब सवाल आती है कि ये ब्रांडेड है क्या। तो सरकार से दी गई एक सर्टिफिकेट है जिसे हम ब्रांडेड सर्टिफिकेट कहते हैं। अब यह सरकार ब्रांडेड सर्टिफिकेट देती क्यों है कंपनियों को, इसके बारे में जानते हैं। तो एक दवा मार्केट में लाने के लिए कंपनियों को बहुत सारी मेहनत उसके पीछे करानी पड़ती है। इस दवा को मार्केट में लाने के लिए, किसी भी नई दवा को मार्केट में लाने के लिए उसके पहले बहुत सारे रिसर्च होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे डॉक्टर्स का एक पैनल बहुत सारे दिनों से काम करते हैं। 10 साल 15 साल लग जाते हैं एक दवा लाने में मार्केट में। तो इसमें बहुत सारे खर्च आते हैं। अब इन खर्च को निकालने के लिए वो कंपनियां सरकार से एक ब्रांडेड का सर्टिफिकेट लेती हैं और ये कहती है कि हम एक नया दवा मार्केट में ला रहे हैं, नई एक साल्ट ला रहे हैं मार्केट में। और इसके पीछे हमने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारे खर्च किए हैं। तो इन्हीं खर्च को लाने के लिए सरकार से ब्रांडेड का सर्टिफिकेट ये कंपनियां ले लेती हैं। अब होता ये है कि ये दवाएं जो हैं ब्रांडेड का सर्टिफिकेट ले लेने के बाद सिर्फ वही कंपनी बना सकती है, उसे और कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ये ब्रांडेड का सर्टिफिकेट उसके पास जब तक है। अब बता दें, ये ब्रांडेड का जो सर्टिफिकेट होता है वो 15 से 20 साल के लिए ही मान्य होता है। अर्थात 15 से 20 साल तक उस साल्ट को कोई और नहीं ला सकता है उस कंपनी के अलावा, सिर्फ वही कंपनी बेचेगी। तो ये 15 से 20 साल तक उस दवा को बहुत सारे दवा के नाम को प्रचार प्रसार कराते हैं। कंपनियां एक ब्रांड नेम अपना देती हैं, उसके बारे में बहुत प्रचार प्रसार कराती हैं और मार्केट में लाती हैं। अक्सर आप देखे होंगे डॉक्टर्स के पास MR आते हैं। जो आप अगर बैठे होंगे तो कुछ लोग आते हैं और बैग लिए होते हैं, डॉक्टर्स को कुछ बताते हैं, उस दवा के बारे में समझाते हैं। तो यही है ब्रांडेड दवाएं, जो अपनी एक एजेंट भेज करके, एक तरह से आप कह लें, जिन्हें MR कहते हैं हम, डॉक्टर्स को बताते हैं कि हाँ ये नई दवा है और उसका साल्ट ये है, इससे मतलब रोग में, इस डिजीज में काम आती हैं ये दवाएं। तो यही सब एक्सपेरिमेंट जो होती हैं उसके बारे में सब बताते हैं। उसका एक फिक्स डोज होता है, वो डोज बताया जाता है। तो इसमें बहुत सारी कंपनियां अपना खर्च करती हैं जिससे एक दवा मार्केट में आती हैं। अक्सर आप देखे होंगे टीवी प्रचार भी आते हैं काफ़ी दवाओं के, अखबारों में। तो ये सब प्रचार प्रसार में भी कंपनियां बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने सलमान खान को देखा होगा रिवाइटल का प्रचार करते हुए। तो वो लोग भी जो आते हैं तो ऐसे नहीं आते हैं, वो लोग भी उस दवा को प्रचार करने के लिए बहुत सारे रुपए बैकग्राउंड में लेते हैं। तो ये तो अलग की बात है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हम ये पहचाने कैसे कि ये दवा ब्रांडेड है या जेनरिक है, या इसमें भी कई सारे होती हैं, मोनोपोलिक होती हैं, फ्रेंचाइजीज की दवाएं होती हैं। अब सवाल आता है कि हम ब्रांडेड दवाओं को पहचाने कैसे। तो
अक्सर आप देखे होंगे किसी भी दवा के नाम के आगे आर या TM लिखा होता है, जो एक गोलाकार में के अंदर बना होता है, आर या TM लिखा होता है। हम आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, इससे आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये ब्रांडेड दवा है या जेनरिक दवा है। जेनरिक में तो वैसे भी आप साल्ट नेम ही पाएंगे, ब्रांड नेम कोई नहीं पाएंगे। अब इस आर या TM के बाद आपको एक और भी दवा साथ में आती है, मोनोपोलिक या इथिकल दवा कहते हैं। अब यही सबसे दवा इस समय सबसे ज़्यादा मार्केट में चलने वाला यही है, मोनोपोलिक या इथिकल दवा कहते हैं इसको। तो सबसे ज़्यादा ये मार्केट में यही चल रहा है। अक्सर आप देखे होंगे किसी डॉक्टर से दिखाते हैं, डॉक्टर पर्चे पे दवा को लिख देता है, हम मेडिकल पे बाहर ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता है। वो दवा सिर्फ उसी डॉक्टर के पास मिलता है, हम बाहर में कितना भी ढूंढ लें वो दवा नहीं मिलेगा। कभी कभी आप देखे होंगे पैसे कम हो जाते हैं, हम दवा कम ही लेते हैं और सोचते हैं कि हम मार्केट से दवा अपने यहाँ लोकल से ले लें, लेकिन वो दवाएं नहीं मिलती हैं। तो उसका वही कारण होता है, मोनोपोलिक दवाएं वो होती हैं, वो मोनोपोली राइट्स जो होता है रखती हैं। इसका मतलब ये है कि ये दवा आपको उस एरिया में अर्थात उस क्षेत्र में और किसी के पास नहीं रहेगा, सिर्फ उसी मेडिकल स्टोर के पास रहेगा या उसी स्टॉकिस्ट के पास वो दवा मिलेगी। तो इसीलिए वो दवाएं मार्केट में और कहीं नहीं मिलती हैं। तो अक्सर जो आप डॉक्टर्स के पास दवाएं जो पाएंगे वो मोनोपोलिक ही पाएंगे, इथिकल दवा ही पाएंगे, जो कि आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलेगा। तो जो ये इथिकल दवा है वो ब्रांडेड और जेनरिक दवा से जो है दोनों के बीच की दवा है, ये हम ये कह सकते हैं दोनों के बीच की दवा है। अर्थात ये दवाएं जो हैं ज़्यादा महंगी भी नहीं होती हैं और ज़्यादा सस्ती भी नहीं होती हैं, एक तरह से मीडियम में दवाई होती हैं। तो यही होता है इथिकल दवा। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, जेनरिक है, ब्रांडेड है, इथिकल है, इसके बारे में। वैसे हम एक चीज़ और बता दें कि आप इथिकल दवा में अक्सर आप पाएंगे कि TM ही होगा, आर शायद ही नहीं होता है, TM ही होगा या तो कुछ नहीं होगा। तो ये अक्सर इथिकल दवाएं यही होती हैं जो नई कंपनियां बनाती हैं, मार्केट में नई आती हैं कंपनियां, तो ये इथिकल दवा लाती हैं, दोनों को बीच में ही रखती हैं अपना रेट, ताकि लोग इसे पहले चलाएं।